हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड क्लास ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग पहले ही 2 क्लासेस आर्टिकल्स की कर चुके हैं। पहली क्लास हमने ऑफलाइन की थी, दूसरी क्लास मैंने ऑनलाइन अपलोड कर दी थी, जो कि आप लोगों ने देख ली होगी। जैसे कि आपको पता है कि आर्टिकल्स के बारे में हम बता चुके हैं कि आर्टिकल्स 2 तरह के होते हैं। एक इंडेफिनिट आर्टिकल जिसमें ए और एन आता है, और एक डेफिनेट आर्टिकल जिसमें द आता है। जब क्लास की स्टार्ट की थी तो हमने इंडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में आपको काफ़ी सारे रूल्स लिखवा दिए थे, और जो दूसरी क्लास हुई थी उस क्लास में डेफिनेट आर्टिकल द के कई सारे रूल्स आपको लिखवाए थे। तो जो डेफिनेट आर्टिकल है उसमें जो रूल्स लिखवाए थे, पहला थोड़ा सा उनको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। डेफिनेट आर्टिकल के बारे में हमने बताया था आपको कि डेफिनेट आर्टिकल्स उन नाउन के पहले प्रयोग होता है जिनके बारे में हम पहले से जानते हैं या जिनके बारे में पहले से डिस्कशन हो चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपको दिया था एक एग्जाम्पल कि आई हैव अ पेन। द पेन इज कॉस्टली। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। द पेन इज कॉस्टली, पेन महंगा है। यहाँ पर हम पेन के बारे में बता चुके हैं कि हम जिस पेन की बात कर रहे हैं वो वही पेन है जिसके बारे में हम पहले जानते हैं। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। कौन सा पेन? वो पेन जो मैंने पहले ख़रीद चुका हूँ, जो मेरे पास पहले से है। तो इसलिए जब दोबारा इसका यूज़ किया हमने पेन का, तो उसके साथ द का यूज़ किया। उसके अलावा आपको ये बताया था कि एक रूल ये बताया था कि अगर किसी कॉमन नाउन के साथ अगर द का प्रयोग कर दें तो वो कॉमन नाउन अपनी संपूर्ण जाति को दर्शाता है, पूरी क्लास को, पूरे वर्ग को दर्शाता है। जैसे दकाव, अगर दकाव का प्रयोग हम करते हैं तो दकाव का मतलब होता है काव की संपूर्ण जाति। दकाव इज अ जेंटल एनिमल। इसका मतलब हम जितनी भी गाय हैं पूरी दुनिया में उनकी बात कर रहे हैं, पूरी गाय के वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी गाय होगी वो एक जेंटल एनिमल होगी। उसके बाद हमने लिखवाया था आपको कि द का प्रयोग नदियों के नाम से पहले, प्रसिद्ध इमारतों के नाम से पहले, समुद्रों के नाम से पहले, ओशंस के नाम से पहले, ऐतिहासिक इमारतों के नाम से पहले, इन सब के पहले हम अखबारों के नाम से पहले, है ना, धार्मिक ग्रंथों के नाम से पहले, इन सब के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल भी हमने लिखवाए थे। आपको ये भी बताया था कि जो पर्वत है उन पर्वत श्रृंखलाओं के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। उसमें एक ख़ास चीज़ आप नोट कर लीजिए कि जो भी पर्वत श्रृंखला होगी उससे पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे द हिमालय, हिमालय एक पर्वत श्रेणी है, उस पर्वत श्रेणी के पहले हमने द का प्रयोग किया। उसी तरह से इंडिया की अगर रिकॉर्ड देखें तो द ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट भी पर्वत श्रेणी है, इसलिए हमने इससे पहले द का प्रयोग किया। ख़ास बात जानने वाली यह है कि पर्वत श्रेणी के नाम से पहले तो द का प्रयोग होगा, लेकिन किसी एक ख़ास पर्वत, इस पर्वत श्रेणी पर उपस्थित किसी एक ख़ास पर्वत के नाम का अगर प्रयोग किया जाए तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे माउंट एवरेस्ट आप जानते हैं, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताने से पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। द का प्रयोग तभी होगा जब हम पूरी पर्वत श्रेणी की बात करेंगे। तो ये दोनों पर्वत श्रेणियाँ, और जब पर्वत श्रेणी की हम बात करेंगे तो उससे पहले द का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर उस पर्वत श्रेणी की किसी चोटी का नाम आ जाए तो उससे पहले द का प्रयोग कभी नहीं होता। इसलिए द हिमालय तो लिखेंगे, लेकिन द माउंट एवरेस्ट कभी नहीं लिखेंगे। उसी तरह से कंचन जंगा, ये भी हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है, इसके साथ भी हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो एक बात बिल्कुल क्लियर अपने माइंड में बिठा लीजिए कि पर्वत श्रेणियाँ हैं उनके पहले तो द का प्रयोग होगा, लेकिन उस पर्वत श्रेणी पर स्थित किसी एक पर्टिकुलर पर्वत के नाम के आगे द का प्रयोग हम कभी नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट
पॉइंट आप लिखिए, कुछ पॉइंट दा के रह गए थे जो कि मैं आपको लिखवा रहा हूँ। देखिए, दिशाओं के नाम से पहले, दिशाओं के नाम से पहले, मरुस्थलों के नाम से पहले, मरुस्थल कहते हैं रेगिस्तान को, मरुस्थलों के नाम से पहले, राजनीतिक पार्टियों के नाम से पहले, और वे वस्तुएं जिनका आविष्कार हुआ है उनके नाम से पहले दा का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। दा का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। दिशाएं, जितनी भी दिशाएं हमारी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये जितनी भी दिशाएं हैं, इन दिशाओं का अगर आप प्रयोग करेंगे तो उससे पहले दा का प्रयोग ज़रूरी है। इसलिए हमेशा आप लिखते हैं इन द ईस्ट, ना कि ईस्ट। द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, इस तरह से आप दिशाओं के नाम से पहले दा का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मैंने बताया मरुस्थल। मरुस्थल मतलब रेगिस्तान। दुनिया भर में और हमारे देश में भी जो मरुस्थल हैं उनके नाम का प्रयोग अगर आप करेंगे तो उससे पहले दा का प्रयोग करेंगे। जैसे द सहारा डेजर्ट, एक डेजर्ट है, रेगिस्तान है, इससे पहले दा का प्रयोग किया। द गोबी डेजर्ट, ये भी एक डेजर्ट है, इससे पहले दा का प्रयोग करेंगे। द अरेबियन डेजर्ट, ये सारे डेजर्ट हैं और डेजर्ट के नाम से पहले हमेशा दा का प्रयोग होता है। उसके बाद जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सारी राजनीतिक पार्टियों का कोई ना कोई नाम है। अब जब आप राजनीतिक पार्टियों के नाम का प्रयोग करते हैं तो उससे पहले भी दा का प्रयोग ज़रूरी होता है। जैसे दी भारतीय जनता पार्टी, दी कांग्रेस पार्टी, दी समाजवादी पार्टी, तो जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, उन दलों का अगर आप नाम लेंगे तो उससे पहले भी दा का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मैंने आपको लिखवाया कि जिन वस्तुओं का आविष्कार हुआ है, जिनका प्रयोग आविष्कार के रूप में आज हम करते हैं, जिन वस्तुओं का आविष्कार वैज्ञानिकों ने किया है, जैसे कि आप जानते हैं कि मोबाइल का आविष्कार वैज्ञानिकों ने किया, इसलिए हम इसे बोलेंगे द मोबाइल। टेलीविज़न, शॉर्ट में हम टीवी बोलते हैं, द टीवी। टेलीस्कोप, इससे पहले भी दा का प्रयोग। इलेक्ट्रिक बल्ब, इससे पहले दा का प्रयोग करेंगे। यानी जितने भी ऐसे वस्तुएं जिनका आविष्कार हुआ है और इस आविष्कार का प्रयोग हम कर रहे हैं, उन आविष्कारिक वस्तुओं का प्रयोग हम कर रहे हैं, उनके पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से द एरोप्लेन, कभी भी सेंटेंस में आप यूज़ करें तो इन वस्तुओं के पहले दा का प्रयोग करें। आई एम ट्रैवलिंग बाय द एरोप्लेन, मैं एरोप्लेन से ट्रैवल कर रहा हूँ। अब ये नहीं कहेंगे आई एम ट्रैवलिंग बाय एरोप्लेन, क्योंकि एरोप्लेन का आविष्कार हुआ है और आविष्कार की गई वस्तुओं के साथ हम दा का प्रयोग करते हैं। आई एम यूजिंग द मोबाइल, मैं मोबाइल का यूज़ कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग द मोबाइल टू मेक अ वीडियो, एक वीडियो बनाने के लिए मैं मोबाइल का यूज़ कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग द मोबाइल टू मेक अ वीडियो। तो जितनी भी आविष्कारिक वस्तुएं हैं जिनका आविष्कार हुआ है, जिनका प्रयोग हम कर रहे हैं, उनसे पहले दा का प्रयोग किया जाएगा अनिवार्य रूप से, इसका आप ध्यान रखेंगे। फिर मैंने आपको बताया जितने भी जो भी वाद्य यंत्र हैं,
वाद्य यंत्र जिनको हम बजाते हैं, जैसे तबला हो गया, वायलिन हो गया, गिटार हो गया। तो जितने भी वाद्य यंत्र हैं उन सब का प्रयोग, उनके नाम का प्रयोग करने से पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। जैसे गिटार है तो सेंटेंस में हम उसे गिटार ना बोल के द गिटार का प्रयोग करेंगे। आप देखिए, राजू इज प्लेइंग गिटार। According to grammar, this sentence is wrong because गिटार एक वाद्य यंत्र है और वाद्य यंत्र से पहले हम दा का प्रयोग करें। राजू इज प्लेइंग द गिटार, राजू गिटार बजा रहा है। तो एक बात और समझिए कि ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं, उन सारे वाद्य यंत्रों को बजाने के लिए हम इंग्लिश में प्ले का यूज़ करते हैं। ठीक? शीतल इज प्लेइंग वायलिन। शीतल वायलिन बजा रही है। अकॉर्डिंग टू ग्रामर दिस इज रॉन्ग। क्या करना पड़ेगा हमें? दा लगाना पड़ेगा। वायलिन। ओके, बिस्मिल्लाह खान is playing flute। बिस्मिल्लाह खान बांसुरी बजा रहे हैं या शहनाई बजा रहे हैं। वी शुड यूज शहनाई, ज़्यादा बेहतर होगा। आप यहाँ पर शहनाई का यूज़ करें। बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाया करते थे। तो बिस्मिल्लाह खान इज़ प्लेइंग शहनाई। बट वही बात, यहाँ शहनाई का यूज़ नहीं होगा। हम क्या यूज़ करेंगे? द शहनाई। दिस इज द राइट वे टू राइट द वर्ड्स which are used before the instrument we played। तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनको बजाया जाता है, उनसे पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए। जब किसी प्रॉपर नाउन की तुलना किसी दूसरे प्रॉपर नाउन से की जाती है, जब किसी प्रॉपर नाउन की तुलना किसी दूसरे प्रॉपर नाउन से की जाती है तो दूसरे प्रॉपर नाउन से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। तो दूसरे प्रॉपर नाउन से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। देखिए, ये बात आप समझिए, आपने जब नाउन पढ़ा था तो उसमें हमने प्रॉपर नाउन के बारे में बताया था। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का विशेष नाम प्रॉपर नाउन कहलाता है। तो किसी भी प्रॉपर नाउन की तुलना जब दूसरे प्रॉपर नाउन से होगी तो दूसरा वाला जो प्रॉपर नाउन होगा उससे पहले दा का प्रयोग करेंगे। जैसे कानपुर। अब कानपुर एक प्रॉपर नाउन है, इसकी तुलना हम लंदन से कर रहे हैं। कानपुर इज लंदन ऑफ इंडिया। कानपुर भारत का लंदन है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रामर, अगर हम किसी एक प्रॉपर नाउन की तुलना दूसरे प्रॉपर नाउन से कर रहे हैं, लंदन भी प्रॉपर नाउन है, कानपुर भी प्रॉपर नाउन है, कानपुर की तुलना कर रहे हैं लंदन से, जैसे कि लंदन में बहुत सारे उद्योग लगे हैं, उसी तरह से कानपुर में भी बहुत सारे उद्योग लगे हैं। तो उद्योगों की वजह से इन दोनों शहरों की तुलना होती है। तो दोनों शहरों की जब तुलना हो रही है तो मैंने बताया दूसरे वाले प्रॉपर नाउन में दा का प्रयोग किया जाएगा। तो कानपुर इज द लंदन ऑफ इंडिया। इसी तरह से देखिए, APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम इज द न्यूटन ऑफ इंडिया।
APJ अब्दुल कलाम भारत के न्यूटन है। APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट है, न्यूटन भी साइंटिस्ट है, तो APJ अब्दुल कलाम की तुलना कर रहे हैं न्यूटन से, इसलिए दूसरे वाले प्रॉपर नाउन से पहले हमने द का प्रयोग किया। न्यूटन भी प्रॉपर नाउन है, साइंटिस्ट का नाम है, और APJ अब्दुल कलाम को आप जानते हैं, ये भी हमारे देश के बड़े महान वैज्ञानिक रहे हैं, तो ये भी एक वैज्ञानिक है। दो वैज्ञानिकों की जब तुलना हुई, दोनों प्रॉपर नाउन की जब तुलना हुई, तो दूसरे वाले के साथ हमने द का प्रयोग किया। ही इज विराट कोहली ऑफ आर टीम, वो हमारी टीम का विराट कोहली है। ही कोई भी व्यक्ति है, कोई लड़का है, उसकी तुलना हमने किससे की? विराट कोहली से। तो हम जब किसी एक नाउन या प्रोनाउन की तुलना दूसरे नाउन या प्रोनाउन से कर रहे हैं, नॉर्मली प्रॉपर नाउन होना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन यह प्रोनाउन का इस्तेमाल कर लिया, हम इसको प्रॉपर नाउन कर लेते हैं। संजय इज विराट कोहली ऑफ आवर टीम। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए गलती क्या है, तो यहाँ पर गलती क्या होगी, क्योंकि हम एक नाउन की तुलना, प्रॉपर नाउन की तुलना दूसरे प्रॉपर नाउन से कर रहे हैं, तो दूसरे प्रॉपर नाउन के साथ हमेशा द का प्रयोग होता है। यहाँ पर गलती ये थी कि दूसरे प्रॉपर नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं हुआ था, जो कि आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नियम है कि दो प्रॉपर नाउन की अगर आप तुलना कर रहे हो, तो दूसरे प्रॉपर नाउन से पहले द का प्रयोग करना ज़रूरी है। तो ये तो कुछ खास बातें थी डेफिनेट आर्टिकल के बारे में। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर द का प्रयोग नहीं होता, और कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ आर्टिकल का ही प्रयोग नहीं होता, तो वो भी हमें देखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ज़रूरी नहीं है कि जब आपसे आर्टिकल का क्वेश्चन पूछा जाए तो वहाँ आर्टिकल आता ही हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं या कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके साथ आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो आप लिखिए, किसी भी भाषा कॉमा सब्जेक्ट, किसी भी भाषा सब्जेक्ट अर्थात विषय, भाषा सब्जेक्ट और एब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं होता। द का प्रयोग नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कोई भी लैंग्वेज है, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक, जैसे ही कैन स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकता है। यहाँ पर हम द इंग्लिश नहीं करेंगे, क्योंकि ये रूल है कि हम किसी भी लैंग्वेज के आगे, लैंग्वेज से पहले द का प्रयोग नहीं करता है। ही कैन स्पीक हिंदी, इंग्लिश, उर्दू एंड फ्रेंच, ये सारे लैंग्वेज के नाम हैं, और किसी भी लैंग्वेज के नाम के साथ हमने द का प्रयोग नहीं किया। अगर हम यहाँ द का प्रयोग कर दें, ही कैन स्पीक द इंग्लिश, द हिंदी, द उर्दू, द फ्रेंच, तो गलत हो जाएगा। लैंग्वेज के आगे कभी भी द का प्रयोग नहीं होता है। सब्जेक्ट से पहले भी कभी भी द का प्रयोग नहीं होता है। आई लाइक मैथमेटिक्स, मुझे मैथमेटिक्स पसंद है। अगर यहाँ कर दें आई लाइक द मैथमेटिक्स, तो गलत हो जाएगा। ग्रामेटिकली सब्जेक्ट से पहले कभी भी द का प्रयोग नहीं होता है।
आई लाइक लर्निंग हिस्ट्री। मुझे हिस्ट्री पढ़ना पसंद है, हिस्ट्री सीखना पसंद है। तो यहाँ द हिस्ट्री नहीं करेंगे, हिस्ट्री ही रहेगा। उसके अलावा ये एग्जाम्पल आप सारे नोट करते चले जाइए, जिससे कि आपको ध्यान रहे कि कहाँ कहाँ पर हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं आगे, आई लाइक द इंग्लिश, और इसके आगे आप कट लगा दीजिए, इट मीन्स ये गलत है और ये सही है। आई लाइक लर्निंग हिस्ट्री, आई लाइक लर्निंग द हिस्ट्री। रॉन्ग हो जाएगा और ये ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले द का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता। उसके अलावा मैंने बताया आपको कि जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और जो मटेरियल नाउन है, उनके पहले भी कभी भी द का प्रयोग नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, आपने नाउन में पढ़ा था कि वो नाउन जिनको हम छू या देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, वो सारे नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। जैसे कि ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ईमानदारी, ब्रेवरी बहादुरी, हैप्पीनेस सैडनेस, ये सारे क्या हैं, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कभी भी हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छा गुण है। ठीक, ये ईडीएम है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर हमने ऑनेस्टी से पहले द का प्रयोग नहीं किया और ना ही कभी द का प्रयोग होता है। अगर यहाँ पर हम द कर दें तो ये गलत हो जाएगा। द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, रॉन्ग। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, यहाँ हमने द का प्रयोग किया है। ये नियम मैं पहले आपको बता चुका हूँ, पिछली क्लास में लिखवा चुका हूँ कि हमारे पास जो कंपैरेटिव डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, जो एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो जहाँ कहीं भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी उसके साथ द का प्रयोग होता है। और ये बेस्ट जो है वो गुड की सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए यहाँ द का प्रयोग हुआ है। ठीक, ये सुपरलेटिव डिग्री बिना द के कभी नहीं आती। हैप्पीनेस, is need of every human being, खुशी हर व्यक्ति की ज़रूरत है। तो द हैप्पीनेस नहीं कर सकते इसका, हैप्पीनेस। उसके अलावा मैंने बताया कि जो मटेरियल नाउन होते हैं, मटेरियल नाउन आपको बताया था गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये सारे, या शुगर, सॉल्ट, ब्रिक, स्टोन, वुड, ये सारे मटेरियल नाउन है। और इसके बारे में बताया गया था नाउन में, जब आपको पढ़ाया गया था कि वो नाउन जिनसे दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती हैं वो मटेरियल नाउन कहलाते हैं। तो मटेरियल नाउन के पहले भी कभी भी द का प्रयोग नहीं होता। द गोल्ड इज वेरी प्रेशियस, ये गोल्ड बहुत ही कीमती चीज़ है, बहुत कीमती है। तो ये जो द लगाया है ये यहाँ गलत है, क्योंकि गोल्ड क्या है, गोल्ड एक मटेरियल, और मटेरियल के आगे, मटेरियल नाउन के आगे कभी भी द का प्रयोग नहीं होता। इसलिए ये सेंटेंस जो ठीक होगा वो ऐसे होगा, गोल्ड इज वेरी प्रेशियस। सिल्वर इज वेरी कॉस्टली, सिल्वर बहुत महंगा है।
मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। दूध हेल्थ के लिए अच्छा होता है। यहाँ द मिल्क नहीं करेंगे क्योंकि मटेरियल नाउन है। ओके, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जहाँ पर हमने बताया आपको कि द का प्रयोग या डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। अगर इन सारी चीज़ों के साथ द का प्रयोग कहीं भी आपको दिखेगा, इसका मतलब वो सेंटेंस गलत होगा। आपको ठीक करके वहाँ से द को हटाना पड़ेगा। तो आज के लिए ये क्लास काफ़ी है। जो कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत रह गई हैं आर्टिकल के बारे में, उनको मैं थोड़ा सा बताकर उसकी एक आध कोई एक्सरसाइज भी आपको आगे करवा दूँगा। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए, जो भी चीज़ें बताई अच्छे से नोट करिए, क्योंकि यही चीज़ें आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। गुड लक।